पानी के अंदर जब स्टील की मोटी प्लेट्स पर चिंगारियां निकलती हैं तो ये दृश्य सामान्य काम जैसा नहीं लगता। यहाँ आग और पानी एक साथ होते हैं और इंसान जोखिम उठाकर धातु को जोड़ने का काम करता है। इस काम को अंडर वाटर वेल्डिंग कहा जाता है और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में गिना जाता है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक तकनीकी काम लगता है, लेकिन इसकी असलियत इससे कहीं ज्यादा कठोर, थकाने वाली और जोखिम से भरी होती है। अंडर वाटर वेल्डिंग का उपयोग मुख्य रूप से जहाजों की मरम्मत, तेल और गैस प्लेटफॉर्म, पाइपलाइंस और समुद्री संरचनाओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब कोई बड़ा जहाज समुद्र के बीच में खराब हो जाता है या किसी ऑफशोर ऑयल रिग में दरार आ जाती है तो उसे ऊपर लाना हमेशा संभव नहीं होता। उस स्थिति में काम करने के लिए डाइवर्स को सीधे पानी के अंदर उतरना पड़ता है और वहीं वेल्डिंग करनी पड़ती है। यही वो जगह है जहां इंसान का शरीर, मशीन और समुद्र की गहराइयां एक साथ कठिन परिस्थितियां पैदा करती हैं। इस काम की शुरुआत सिर्फ डाइविंग से नहीं होती। एक अंडर वाटर वेल्डर बनने के लिए पहले कॉमर्शियल डाइविंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसमें शरीर को हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम करने के लिए तैयार किया जाता है। पानी के नीचे जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, दबाव भी बढ़ता जाता है। ये दबाव इंसान के शरीर पर सीधे असर डालता है, खासकर फेफड़ों, कानों और खून में घुली गैसों पर। इसी कारण डाइवर्स को बहुत लंबे और कठिन ट्रेनिंग सेशंस से गुजरना पड़ता है, जहां उन्हें ये सिखाया जाता है कि सांस कैसे नियंत्रित रखनी है, इक्विपमेंट कैसे संभालना है और इमरजेंसी में कैसे बचना है। अंडर वाटर वेल्डिंग दो मुख्य तरीकों से की जाती है। पहला है वेट वेल्डिंग, जिसमें वेल्डर सीधे पानी के अंदर रहता है और वाटरप्रूफ इलेक्ट्रोड्स का उपयोग करके वेल्डिंग करता है। दूसरा तरीका है ड्राई वेल्डिंग या हैबिटेट वेल्डिंग, जिसमें एक बंद चैम्बर बनाया जाता है जो पानी के अंदर होता है लेकिन उसमें हवा भरी जाती है। ये चैम्बर किसी छोटे कमरे जैसा होता है जहां प्रेशर कंट्रोल किया जाता है और वेल्डर रिलेटिवली ड्राई एनवायरनमेंट में काम करता है। लेकिन दोनों ही तरीकों में खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता। वेट वेल्डिंग को सबसे ज्यादा जोखिम वाला तरीका माना जाता है। इसमें वेल्डर के चारों तरफ पानी होता है और सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड वेल्डिंग रॉड और इंसुलेशन इक्विपमेंट उसे बिजली से बचाते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पानी के अंदर गुजरता है तो जरा सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। अगर इंसुलेशन में कोई छोटी सी खराबी भी हो जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक तुरंत जानलेवा बन सकता है। इसके अलावा पानी की विजिबिलिटी अक्सर बहुत कम होती है, जिससे वेल्डर को ये भी ठीक से नहीं दिखता कि वो क्या जोड़ रहा है। इस काम में एक और बड़ा खतरा होता है ड्राउनिंग का। डाइविंग सूट और हैवी इक्विपमेंट पहनकर पानी के अंदर काम करना आसान नहीं होता। अगर किसी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाए या होस में कोई दिक्कत आ जाए तो कुछ ही मिनट्स में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। पानी के नीचे पैनिक करना सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि वहां शरीर की हर हलचल सीमित होती है और ऊपर निकलने का समय बहुत कम होता है। इसके साथ ही एक और गंभीर खतरा होता है डीकम्प्रेशन सिकनेस, जिसे आम भाषा में द बेंड्स कहा जाता है। जब डाइवर्स गहराई में लंबे समय तक रहते हैं तो उनके शरीर में नाइट्रोजन गैस घुल जाती है। अगर उन्हें अचानक ऊपर लाया जाए तो ये गैस बबल्स बनाकर शरीर के अंदर ही फैलने लगती है। इससे जोड़ों में दर्द, लकवा और कई बार तुरंत मौत तक हो सकती है। इसलिए डाइवर्स को बहुत नियंत्रित तरीके से ऊपर लाया जाता है, जिसमें कई घंटे डीकम्प्रेशन स्टॉप्स लेने पड़ते हैं। अंडर वाटर वेल्डिंग में एक और छिपा हुआ खतरा होता है एक्सप्लोजन का। जब वेल्डिंग की चिंगारी पानी के अंदर किसी बंद जगह या गैस पॉकेट के पास पहुंचती है तो अचानक ब्लास्ट हो सकता है। यह स्थिति रेयर होती है, लेकिन जब होती है तो बचने का मौका लगभग नहीं मिलता। खासकर ऑयल रिग्स और पाइपलाइंस में यह खतरा ज्यादा होता है। इस काम की कठिनाई सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि मेंटल भी है। पानी के अंदर काम करते समय इंसान पूरी तरह अकेला होता है। ऊपर सरफेस पर एक सपोर्ट टीम होती है, लेकिन नीचे कई बार विजिबिलिटी इतनी कम होती है कि वेल्डर अपने ही उपकरणों के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। हर मूवमेंट सोच समझकर करना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल सकती है। अंडर वाटर वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट भी भारी होता है। डाइवर को हेलमेट, ऑक्सीजन सप्लाई लाइन, कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रोटेक्टिव सूट और वेल्डिंग गियर एक साथ पहनना पड़ता है। ये सब मिलकर शरीर पर भारी वजन डालते हैं। पानी के अंदर ये वजन थोड़ा कम महसूस होता है, लेकिन मोबिलिटी फिर भी सीमित रहती है।
लंबे समय तक काम करने से शरीर थक जाता है और कंसंट्रेशन कमजोर होने लगता है, जो खतरे को और बढ़ा देता है। इतिहास में कॉमर्शियल डाइविंग और अंडर वाटर वेल्डिंग से जुड़े कई हादसे दर्ज किए गए हैं, लेकिन इनकी एग्जैक्ट संख्या बताना मुश्किल है क्योंकि सभी इंसिडेंट्स हमेशा पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं आते। फिर भी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और सेफ्टी स्टडीज ये बताते हैं कि कॉमर्शियल डाइविंग दुनिया के सबसे हाई रिस्क प्रोफेशंस में से एक है, जहां फर्टिलिटी रेट बाकी कई इंडस्ट्रियल जॉब्स की तुलना में काफी ज्यादा माना जाता है। अंडर वाटर वेल्डिंग इस कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा जोखिम वाले कामों में शामिल है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर प्रेशर और कन्फाइंड अंडर वाटर एनवायरनमेंट तीनों एक साथ होते हैं। कई देशों में इस काम के लिए उम्र सीमा निर्धारित होती है। वजह यह है कि ये शरीर पर बहुत तेजी से असर डालता है। लंबे समय तक डाइविंग करने से जॉइंट्स में दर्द, हियरिंग लॉस, नर्व डैमेज और लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आम हो जाती हैं। कुछ वेल्डर्स कुछ सालों बाद ही इस फील्ड को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनका शरीर लगातार दबाव सहन नहीं कर पाता। इस काम में एक और गंभीर पहलू है टाइम प्रेशर। कई बार जहाज या ऑयल रिग में लीक या डैमेज इतना गंभीर होता है कि उसे तुरंत ठीक करना जरूरी होता है। ऐसे में डाइवर को सीमित समय में बहुत रिस्की काम पूरा करना पड़ता है। ये दबाव नियंत्रण लेने की क्षमता को प्रभावित करता है और खतरे को और बढ़ा देता है। अंडर वाटर वेल्डिंग का एक और कठिन सच ये है कि ये काम ज्यादातर लोगों की नजरों से दूर होता है। ऊपर समुद्र की सतह शांत दिखती है, लेकिन नीचे कुछ लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं जो किसी भी छोटी गलती होने पर अपनी जान गंवा सकते हैं। ये काम आमतौर पर दिखाई नहीं देता, ना ही आसानी से समझ में आता है, लेकिन आधुनिक दुनिया की कई बड़ी इंडस्ट्रीज इसी पर निर्भर करती हैं। जब कोई अंडर वाटर वेल्डर पानी के अंदर उतरता है तो वो सिर्फ एक वर्कर नहीं होता, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में एंट्री करता है जहां इंसान की सीमाएं लगातार टेस्ट होती हैं। हर सेकंड ध्यान रखना पड़ता है, हर मूवमेंट कैलकुलेटेड होता है और हर डिसीजन का परिणाम लाइफ और डेथ हो सकता है। यही कारण है कि इस प्रोफेशन को दुनिया की सबसे डेंजरस स्किल्ड जॉब्स में गिना जाता है। पानी के नीचे वेल्डिंग करना सिर्फ धातु जोड़ने का काम नहीं है, ये इंसान की सहन शक्ति, तकनीकी स्किल और मानसिक नियंत्रण की सबसे कठिन परीक्षा है, जहां एक छोटी सी गलती भी भारी परिणाम दे सकती है और प्रकृति हर पल ये एहसास कराती रहती है कि उसकी ताकत इंसान से कहीं ज्यादा है। अंडर वाटर वेल्डिंग में सिर्फ स्किल नहीं बल्कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और परफेक्ट कंट्रोल जरूरी होता है। हर डाइव पहले से तय योजना के अनुसार किया जाने वाला एक कंट्रोल्ड ऑपरेशन होता है, जहां हर कदम और हर सेकंड सख्त प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है। जब एक कॉमर्शियल डाइवर अंडर वाटर वेल्डिंग के लिए तैयार होता है तो उसे सीधे पानी में नहीं उतारा जाता, उसके लिए पूरी तैयारी की जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई, कम्युनिकेशन लाइन, बैकअप सिस्टम्स और वेल्डिंग इक्विपमेंट की पूरी जांच होती है। किसी भी छोटी सी गड़बड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जाता क्योंकि पानी के अंदर उसे ठीक करना लगभग असंभव होता है। डाइवर को नीचे उतारने की प्रक्रिया भी बेहद नियंत्रित होती है। उसे बेल सिस्टम या कंट्रोल्ड डिसेंट के जरिए धीरे धीरे गहराई में भेजा जाता है ताकि बदलते प्रेशर का असर शरीर पर सुरक्षित तरीके से पड़े। जैसे ही डाइवर पानी की गहराई में पहुंचता है, सबसे पहले चुनौती होती है ओरिएंटेशन की। पानी के अंदर ऊपर नीचे दाएं बाएं का सेंस धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, खासकर जब विजिबिलिटी कम हो। कई ऑफशोर साइट्स पर पानी इतना मटमैला होता है कि हाथ की दूरी पर भी कुछ साफ दिखाई नहीं देता। ऐसे में डाइवर पूरी तरह टेक्टाइल फीडबैक और लाइन सिग्नल्स पर डिपेंड करता है। उसके हाथ में जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है वही उसका काम करने का एकमात्र तरीका होता है। वेट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को जब मेटल सरफेस के पास लाया जाता है तो आर्क बनती है। ये आर्क पानी के अंदर एक छोटा सा लोकलाइज्ड बबल बनाती है जिसमें हाई टेम्परेचर होता है ताकि मेटल मेल्ट होकर जुड़ सके। लेकिन ये बबल स्थिर नहीं होता, पानी लगातार उसे डिस्टर्ब करता है। इसका मतलब ये है कि वेल्डर को हर सेकंड अपने हाथ को स्टेबलाइज रखना पड़ता है, वरना वेल्ड टूट सकता है या खराब हो सकता है। इसी दौरान इलेक्ट्रिक करंट और पानी का कॉम्बिनेशन सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। वेल्डिंग इक्विपमेंट को स्पेशली इंसुलेटेड किया जाता है, लेकिन फिर भी जीरो रिस्क कभी नहीं होता। अगर इंसुलेशन फेल हो जाए तो करंट पानी के जरिए डाइवर तक पहुंच सकता है। इसलिए अंडर वाटर वेल्डिंग में सेफ्टी चेक्स सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार किए जाते हैं। ड्राई हैबिटेट वेल्डिंग में स्थिति थोड़ी अलग होती है, लेकिन आसान नहीं होती। इसमें डाइवर को एक सील्ड चैम्बर में काम करना पड़ता है जिसे पानी के अंदर बनाया जाता है।
इस चैम्बर में हवा भरी जाती है और प्रेशर को बाहर के पानी के प्रेशर के बराबर रखा जाता है। ये एनवायरनमेंट बाहर के मुकाबले स्टेबल होता है, इसलिए वेल्डिंग क्वालिटी बेहतर हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सेटअप बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और किसी भी लीक का मतलब पूरे ऑपरेशन का फेलियर हो सकता है। इस काम में एक और बड़ी चुनौती होती है कम्युनिकेशन फेलियर का डर। डाइवर और सरफेस टीम के बीच हमेशा केबल कम्युनिकेशन होता है, लेकिन अगर केबल डैमेज हो जाए या सिग्नल कट हो जाए तो डाइवर लगभग अकेला रह जाता है। ऐसे में इमरजेंसी प्रोसीजर्स एक्टिवेट किए जाते हैं, लेकिन हर सिचुएशन को तुरंत कंट्रोल में लाना संभव नहीं होता। अंडर वाटर वेल्डिंग में कई बार एंटेंगलमेंट हजार्ड भी होता है। डाइवर के सूट, होजेस या इक्विपमेंट किसी डेब्रिस, पाइप या स्ट्रक्चर में फंस सकते हैं। पानी के अंदर विजिबिलिटी कम होने के कारण यह खतरा और बढ़ जाता है। अगर डाइवर खुद को समय पर फ्री नहीं कर पाता तो ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड होने के कारण स्थिति गंभीर हो सकती है। सबसे गंभीर जोखिमों में रैपिड एक्सेंट शामिल है। अगर किसी इमरजेंसी में डाइवर को अचानक ऊपर खींच लिया जाए तो डीकम्प्रेशन सिकनेस का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। शरीर के अंदर घुली हुई गैसेस इंस्टेंटली एक्सपैंड करने लगती हैं, जिससे इंटरनल डैमेज हो सकता है। इसलिए ट्रेंड डाइवर्स को हमेशा कंट्रोल्ड डीकम्प्रेशन प्रोसेस से ही ऊपर लाया जाता है, चाहे इमरजेंसी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इस प्रोफेशन में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हमेशा रहता है। डाइवर जानता है कि वो ऐसी जगह पर काम कर रहा है जहां गलती की कीमत तुरंत जान हो सकती है, लेकिन काम की नेचर ऐसी है कि उसे फोकस बनाए रखना जरूरी होता है। ये मेंटल स्ट्रेन लंबे समय में फटीग, एंजाइटी और डिसीजन मेकिंग इश्यूज पैदा कर सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू आता है वर्क एनवायरनमेंट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी। समुद्र के अंदर कंडीशंस कभी स्थिर नहीं रहती। करंट्स बदल सकते हैं, विजिबिलिटी अचानक गिर सकती है और कभी कभी स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी भी सामने आ सकती है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स या जहाजों में वाइब्रेशंस और मूवमेंट भी अंडर वाटर वेल्डिंग को और मुश्किल बना देते हैं। अंडर वाटर वेल्डिंग के दौरान डाइवर्स अक्सर लिमिटेड टाइम विंडोज में काम करते रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई और डीकम्प्रेशन लिमिट्स उन्हें लंबे समय तक नीचे रहने नहीं देती। इसका मतलब ये है कि हर टास्क को टाइम प्रेशर में कंप्लीट करना पड़ता है। ये प्रेशर कई बार प्रिसिशन को प्रभावित करता है और यही रिस्क बढ़ाता है। जहां तक मौत यानी फर्टिलिटीज की बात है, कॉमर्शियल डाइविंग इंडस्ट्री में इसके जोखिम दुनिया भर में दर्ज किए जाते हैं, लेकिन अंडर वाटर वेल्डिंग से जुड़ी अलग से मौतों की गिनती नहीं रखी जाती। इसका कारण यह है कि इसे कॉमर्शियल डाइविंग के बड़े क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। फिर भी सेफ्टी स्टडीज और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स साफ दिखाते हैं कि ये काम सबसे ज्यादा खतरनाक पेशों में शामिल रहता है। यहाँ होने वाले हादसे अक्सर इक्विपमेंट खराब होने, ह्यूमन एरर, खराब मौसम या पर्यावरण या अचानक प्रेशर बदलने की वजह से होते हैं। इस काम की एक और सच्चाई ये है कि ये करियर बहुत लंबा नहीं माना जाता। कई अनुभवी डाइवर्स कुछ साल बाद ही सरफेस बेस्ड जॉब्स या ट्रेनिंग रोल्स में चले जाते हैं, क्योंकि लगातार हाई प्रेशर डाइविंग का शरीर पर धीरे धीरे असर पड़ता है। इससे जॉइंट्स, लंग्स और नर्वस सिस्टम पर समय के साथ प्रभाव बढ़ता जाता है। अंडर वाटर वेल्डिंग की दुनिया की एक सच्चाई ये है कि ये काम जितना टेक्निकल है उतना ही सख्त भी है। यहाँ गलतियों की बहुत कम गुंजाइश होती है। हर डाइव पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाता है और हर वेल्ड सिर्फ धातु को नहीं जोड़ता, बल्कि सेफ्टी, टाइमिंग और जीवन से जुड़ी सावधानी को भी जोड़ता है। जब डाइवर सरफेस पर वापस आता है तो वो सिर्फ एक जॉब कंप्लीट करके नहीं लौटता, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट से बाहर आता है जहां हर निर्णय महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, और यही इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी पहचान है। ये काम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, लेकिन इसे करने वाले लोग हर दिन अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, उस हद तक जहां इंसान और प्रकृति के बीच का फर्क सबसे साफ दिखाई देता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।